फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 4 पद संख्याएं 32 से 35 तक। एक हृदय और एक प्राण। विश्वासियों का समुदाय एक हृदय और एक प्राण था। कोई भी अपनी संपत्ति अपनी ही नहीं समझता था। जो कुछ उनके पास था उसमें सबों का साझा था। प्रेरित बड़े सामर्थ्य से प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का साक्ष्य देते रहते थे। जनता उन सबों को बहुत मानती थी। उनमें कोई कंगाल नहीं था, क्योंकि जिनके पास खेत या मकान थे वे उन्हें बेच देते थे और कीमत लाकर प्रेरितों के चरणों में अर्पित करते थे। प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार बांटा जाता था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। इस्राएल का घराना यह कहता जाए, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। हारून का घराना यह कहता जाए, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले यह कहते जाएं, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। अनुवाक्य। प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। प्रभु के दाहिने हाथ में अपना बल दिखाया है। उसके दाहिने हाथ ने मेरा उद्धार किया है। मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा और प्रभु के कार्यों का बखान करूंगा। उसने मुझे बार बार दंड दिया है, किंतु उसने मुझे सर्वनाश से बचा लिया है। अनुवाक्य। प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया था, वही कोने का पत्थर बन गया है। यह प्रभु का कार्य है। यह हमारी दृष्टि में अपूर्व है। यह प्रभु का ठहराया हुआ दिन है। हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं। अनुवाक्य। प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। दूसरा पाठ संत योहन का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्याएं 1 से 6 तक। जो यह विश्वास करता है कि यीशु ही मसीह है, वह ईश्वर की संतान है, और
जो जन्मदाता को प्यार करता है वह उसकी संतान को भी प्यार करता है। इसलिए यदि हम ईश्वर को प्यार करते हैं और उसकी आज्ञा का पालन करते हैं तो हमें ईश्वर की संतान को भी प्यार करना चाहिए। ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना यही ईश्वर का प्रेम है। उसकी आज्ञाएं भारी नहीं है, क्योंकि ईश्वर की हर संतान संसार पर विजयी हो जाती है। वह विजय जो संसार को परास्त कर देती है। हमारा विश्वास ही है। कौन संसार पर विजयी है? केवल वही जो यह विश्वास करता है कि यीशु ईश्वर के पुत्र हैं। यीशु मसीह जल और रक्त से आए हैं, ना केवल जल से बल्कि जल और रक्त से। आत्मा इसके विषय में साक्ष्य देता है, क्योंकि आत्मा सच्चाई है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा, थॉमस, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 20 और संख्याएं 19 से 31 तक। उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय, जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे, यीशु उनके बीच में आ खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। यीशु ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहने के बाद यीशु ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे, वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप नहीं क्षमा करोगे, वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। यीशु के आने के समय 12 में से एक थॉमस, जो यमल कहलाता था, उनके साथ नहीं था। दूसरे शिष्यों ने उससे कहा, हमने प्रभु को देखा है। उसने उत्तर दिया, जब तक मैं उनके हाथों में कीलों का निशान न देखूं, कीलों की जगह पर अपनी उंगली न रख दूं और उनकी बगल में अपना हाथ न डाल दूं, मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन बाद उनके शिष्य फिर घर के भीतर थे और थॉमस उनके साथ था। द्वार बंद होने पर भी यीशु उनके बीच आ खड़े हो गए और बोले, तुम्हें शांति मिले। तब उन्होंने थॉमस से कहा, अपनी उंगली यहाँ रख दो, देखो ये मेरे हाथ हैं। अपना हाथ बढ़ाकर मेरी बगल में डालो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। थॉमस ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। यीशु ने उससे कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो
कि तुमने मुझे देखा है। धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। यीशु ने अपने शिष्यों के सामने और बहुत से चमत्कार दिखाए जिनका विवरण इस पुस्तक में नहीं दिया गया है। इनका ही विवरण दिया गया है जिससे तुम विश्वास करो कि यीशु ही मसीह ईश्वर के पुत्र हैं और विश्वास करते हुए उनके नाम द्वारा जीवन प्राप्त करो। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी जय स्तुति यीशु। हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, पास्का पर्व के बाद आने वाले रविवार को आज के दिन हम लोग ईश्वरीय दया का पर्व मनाते हैं। यह प्रभु यीशु का आदेश है। पोलैंड में जन्मी एक सिस्टर को, संत फाउस्टीना को प्रभु यीशु ने यह आदेश दिया। उनका जन्म 25 अगस्त 1905 में हुआ था और वे एक सन्यासी बनकर 5 अक्टूबर 1938 को इस दुनिया से प्रभु के पास चली गई। प्रभु यीशु ने उनको दर्शन देकर बहुत सारी बातें सिखाई। प्रभु यीशु और संत फाउस्टीना के बीच में एक घनिष्ठ रिश्ता था। यह डायरी अंग्रेजी में इस प्रकार प्रकाशित है। इसका शीर्ष है डिवाइन मर्सी इन माय सोल, मेरी आत्मा में ईश्वर की दया या ईश्वर की करुणा। संत फाउस्टीना ने अपने अनुभव को अपनी डायरी में, नोटबुक में लिख डाला है और हर एक अनुच्छेद को अपना अपना नंबर दिया है। अनुच्छेद नंबर 699 में संत फाउस्टीना ने इस प्रकार लिखा है। यीशु का कहना है, मेरी बेटी, सारे संसार को मेरी असीम दया के बारे में बताओ। मैं चाहता हूँ कि दया का पर्व सभी आत्माओं के लिए, विशेषकर निस्सहाय पापियों के लिए आश्रय और आवास का दिन हो। जो आत्माएं मेरे पास आएंगी उन सबों पर मैं अपनी कृपा का सागर उंडेल दूंगा। जो आत्मा पाप स्वीकार के लिए जाकर परम प्रसाद ग्रहण करेगी वह परिपूर्ण क्षमा एवं दंडमोचन पाएगी। दया का पर्व मेरी कोमलता की गहराई से निकली है। मेरी इच्छा है कि पास्का पर्व के बाद आने वाले रविवार को यह पर्व धूमधाम से मनाया जाए। मानव जाति मेरी दया के स्रोत तक आने तक वह शांति का अनुभव नहीं करेगी। उस डायरी के अनुच्छेद नंबर 186 में प्रभु यीशु इस प्रकार कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे हृदय में आत्माओं के लिए जलने वाले प्रेम के बारे में गहराई से जान जाओ, और जब तुम मेरे दुखों के बारे में मनन करती हो तो इसका ज्ञान मिल जाएगा। हमें प्रभु यीशु के दुखों के बारे में मनन करना है, तभी उनकी दया के बारे में, उनकी करुणा के बारे में हमारी समझ में आएगा। पापियों के लिए मेरी दया को पुकारो, मैं उनकी मुक्ति चाहता हूँ। प्रभु यीशु हर एक पापी को बचाना चाहते हैं। पश्चातापी हृदय से एवं विश्वास के साथ जब तुम यह प्रार्थना किसी पापी के लिए करोगी तो मैं उसे मन परिवर्तन की कृपा दूंगा। वो प्रार्थना इस प्रकार है, यीशु के हृदय से हमारे लिए दया के स्रोत के रूप में बह निकला रक्त और जल, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। तो यह पर्व पापियों के लिए प्रभु यीशु की बड़ी दया का पर्व है, असीम दया का पर्व है।
और उसके लिए तैयारी करनी है। प्रतिदिन हम दया की माला बिंदी बोले, 3 बजे की प्रार्थना बोले, जो इस प्रकार है, यीशु तो मर गया लेकिन पुनर्जीवित होकर आत्माओं के लिए जीवन का स्रोत बन गया और तुझसे सारी दुनिया के लिए दया का सागर उमड़ पड़ा। हे जीवन का स्रोत, अथाह ईश्वरीय दया सारी दुनिया को ढक ले और हमारे लिए अपने को अर्पित कर दे। दया की माला बिंदी इस प्रकार है। सबसे पहले हम लोग एक हे पिता हमारे बोलते हैं, फिर प्रणामरिया बोलते हैं और उसके बाद प्रेरितों का धर्मसार बोलते हैं। उसके बाद बड़ी मोतियों में एक बार इसी तरह हम लोग कहते हैं, हे शाश्वत पिता हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। और आगे 10 मोतियों पर हमको इस प्रकार कहना है, प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण। तो बाकी लोग इस प्रकार जवाब दे सकते हैं या अपने लिए बोल सकते हैं, हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। इस प्रकार 5 बार बोलने के बाद हम लोग इस प्रकार बोलते हैं, हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर ईश्वर हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। यह प्रतिदिन बोलना अच्छा है। यह मिसा बलिदान का सारांश है। प्रभु यीशु की अनंत करुणा का अनुभव हम लोग इस माला बिंदी अन्य प्रार्थनाओं के द्वारा हम कर सकते हैं। यह प्रभु यीशु चाहते हैं और हम लोग यह भक्ति सारे संसार में फैला दे, ताकि सबके सब सभी पापी प्रभु यीशु के पास आकर उनकी अनंत करुणा दया का आस्वादन करे, वे मुक्ति पाए। इसके लिए हम प्रार्थना करें। आज का दूसरा पाठ संत यूहन्ना के पहले पत्र से है, अध्याय 5 पद संख्याएं 1 से 6 तक। इसमें हमने इस प्रकार सुना, जो यह विश्वास करता है कि यीशु ही मसीह है वह ईश्वर की संतान है, और जो जन्मदाता को प्यार करता है वह उसकी संतान को भी प्यार करता है। इसलिए यदि हम ईश्वर को प्यार करते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हमें ईश्वर की संतान को भी प्यार करना चाहिए। इस दया के रविवार को हम इस प्रकार कह सकते हैं, यदि हम ईश्वर की अनंत करुणा अनंत दया का अनुभव करते हैं तो हमें भी दूसरों के प्रति करुणा दिखानी है, दया दिखानी है। ईश्वर का प्रेम पड़ोसियों में प्रकट करना है। यह ईश्वर की इच्छा और योजना है। इसलिए शिष्यों के पैर धोने के बाद प्रभु यीशु ने कहा था, आदेश दिया था, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। प्रभु यीशु ने यह भी बताया था, जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया है उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। इसलिए आज के पाठ में हम लोगों ने यह भी सुना है, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना यही ईश्वर का प्रेम है। ईश्वर की आज्ञाओं का पालन और प्रेम बराबर है। जो यीशु को प्यार करते हैं वे सब यीशु की आज्ञाओं का पालन करते हैं। ईश्वर की आज्ञाएं हारी नहीं है, क्योंकि ईश्वर की हर संतान संसार पर विजयी होती है। वह विजय जो संसार को पराजित करती है हमारा विश्वास ही है। विश्वास यह जरूरी है। प्रेम के साथ साथ ईश्वर की करुणा का अनुभव करने के साथ साथ हमें ईश्वर में गहरा विश्वास रखना है।
संसार का विजयी कौन है? केवल वही जो यह विश्वास करता है कि यीशु ईश्वर के पुत्र हैं। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन केवल वे ही इस संसार में विजयी है जो यह विश्वास करते हैं यीशु ईश्वर के पुत्र हैं, करुणा के सागर हैं, राजाओं के अधिराज है, महापुरोहित है, मंदिर है, पवित्र मंदिर है। वे ईश्वर के पुत्र हैं, ईश्वर के इकलौते पुत्र, हमारी मुक्ति के लिए आने वाले एकमात्र मुक्तिदाता है। ऐसे विश्वास करने वाले इस संसार में विजयी रहेंगे। हम यह कृपा मांगते हैं कि हम सब प्रभु यीशु में अटूट विश्वास रखें, उनको प्यार करें, उनके अनंत प्रेम को हम अनुभव करें, अनंत करुणा का आस्वादन करें और वह करुणा हमारे अंदर से दूसरों में फैलता जाए। आज के सुसमाचार में बहुत सारे रहस्य छिपे हैं। सबसे पहले हमने सुना उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन रविवार के दिन संध्या समय जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे, तो यीशु उनके बीच में, पुनर्जीवित यीशु उनके बीच में आकर खड़े हो गए और उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। पुनर्जीवित यीशु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। वे पहले यहूदियों के डर से एक बंद कमरे के अंदर थे, अब पुनर्जीवित यीशु को देखकर वे आनंद से भर गए। हर एक व्यक्ति जो डरता है, चिंता करता है, दुखी है, उस व्यक्ति के सामने पुनर्जीवित यीशु खड़े हैं। पुनर्जीवित यीशु को वो बुलाएगा तो उसके दिल में शांति आ जाएगी, डर भय सब दूर हो जाएगा। और प्रभु यीशु ने उनसे कहा, जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूँ। संत पेतरुस ने कर्नेलियस नामक एक गैर यहूदी शतपति और उनके परिवार में उपस्थित लोगों के सामने यह घोषणा की, ईश्वर ने यीशु को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से विभूषित किया था और वह चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में आए हुए लोगों को चंगा करते रहे, क्योंकि ईश्वर उनके साथ था। तो ईश्वर ने यीशु को कैसे इस दुनिया में भेजा? पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से विभूषित कर भेजा। और अब यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, पुनर्जीवित यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, जिस प्रकार पिता ने मुझको भेजा है उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूँ। पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से विभूषित कर मैं तुम्हें भेजता हूँ। इन शब्दों के बाद यीशु ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। हमने यह भी सुना कि उस वक्त यीशु के शिष्य थॉमस अन्य शिष्यों के साथ नहीं थे और थॉमस जब उनके पास आए, उन्होंने कहा कि हमने पुनर्जीवित यीशु को देखा है। और थॉमस ने जिद किया कि मैं विश्वास नहीं करूंगा, मुझे यीशु को देखना है, यीशु को छू कर परखना है। 8 दिन के बाद यीशु फिर उनके बीच में आकर खड़े हो गए। थॉमस को विशेष रूप से प्रभु यीशु ने बुलाया और प्रभु यीशु को देखकर, उनको छूकर थॉमस ने यह घोषणा की, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। यह संत यूहन्ना के सुसमाचार की चरम सीमा है। यह सबसे बड़ी उद्घोषणा है। इस सुसमाचार की शुरुआत में आपने सुना, नथनाएल ने प्रभु यीशु को देखकर यह घोषणा की, आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इस्राएल के राजा हैं। जब यीशु ने नथनाएल के बारे में बताया, नथनाएल के हृदय में, मन में विश्वास जगा। नथनाएल ने समझ लिया कि उनके सामने जो व्यक्ति है वह ईश्वर है, वह इस्राएल के राजा हैं। इसी तरह संत यूहन्ना के हर एक अध्याय में हम लोग
प्रभु यीशु के बारे में अनेक रहस्य पढ़ लेते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 में संत यूहन्ना बपतिस्ता ने अपने शिष्यों को समझाया, यीशु को देखकर इंगित किया, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हरता है। संसार का पाप, आदि पाप को मिटाने वाला ईश्वर का मेमना है यीशु मसीह। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 4 में एक सामरी स्त्री ने प्रभु यीशु के बारे में इतना समझ लिया, उसने जाकर अपने गांव वालों को समझाया, बुलाया, चलिए एक मनुष्य को देखिए जिसने मुझे वह सब जो मैंने किया बता दिया है, कहीं वह मसीह तो नहीं है। उसके मन में यह संदेह हुआ, विश्वास जगा कि यीशु मसीह है, आने वाले मुक्तिदाता हैं। इसी तरह अध्याय 5 में एक व्यक्ति जो 38 साल से रोगी था, अर्धांग रोगी था, वह चंगा हो गया। प्रभु ने उसे चंगा किया। चंगाई के बाद उसने जाकर यहूदियों को बताया कि जिन्होंने मुझे चंगा किया है वह यीशु हैं, यीशु चंगाई दाता है। अध्याय 9 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने जन्म से एक अंधे व्यक्ति को चंगा किया। उनकी आंखों में शक्ति आई, रोशनी आई, और बाद में यीशु ने उससे पूछा, क्या तुम मानव पुत्र में विश्वास करते हो? उसने उत्तर दिया, महोदय, मुझे बता दीजिए कि वह कौन है जिससे मैं उसमें विश्वास कर सकूं। यीशु ने उससे कहा, तुमने उसे देखा है, वह तो तुमसे बातें कर रहा है। उसने उन्हें दंडवत करते हुए कहा, प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ। उसको मालूम हो गया, विश्वास हो गया, उसके सामने जो खड़े हैं वह प्रभु हैं, वह ईश्वर है, और उसने यीशु में विश्वास किया। इसी तरह संत यूहन्ना के सुसमाचार की शुरुआत से अंत तक बहुतों ने प्रभु यीशु के बारे में उद्घोषणा की, लेकिन हम महसूस करते हैं कि संत थॉमस की घोषणा सबसे छोटी, सबसे सुंदर, सबसे महत्वपूर्ण है। यह एक व्यक्तिगत रिश्ता दिखाती है। इस घोषणा से हम जान जाते हैं संत थॉमस और प्रभु यीशु के बीच में एक गहरा रिश्ता है। मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। हमारी बाइबल का सारांश है यह, मेरा प्रभु, मेरा ईश्वर। ईश्वर ने जिस मुक्तिदाता की प्रतिज्ञा की है वह यीशु है। मनुष्य के रूप में, मुक्तिदाता के रूप में यीशु आए। उन्होंने हमारे लिए दुख सहा, मृत्यु स्वीकार की, पुनर्जीवित होकर हमारे बीच में है, हमारे अंदर है, हमारे बाहर हैं। हम संत थॉमस के समान यह महसूस करें, यह अनुभव करें और इसकी घोषणा करें। यह कृपा हम इस मर्सी संडे के दिन, करुणा दया के रविवार के दिन, यह कृपा हम मांगते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब तेरी अनंत करुणा से भरकर वह करुणा दूसरों में बहा सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।